37,000 करोड़ रुपीस का मार्केट कैप गायब हो गया। स्टॉक प्राइस 6,200 से 4,600 के आसपास आ गया, विच वॉज 15% फॉल। और पी रेशियो 35 से गिर के 31 के आसपास होवर कर रहा है। तो आज जो इस वीडियो के अंदर जब हम पूरे इंडिगो या फिर इंटरग्लोब एविएशन को एनालाइज करने वाले हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, ये पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल किस तरह से काम करता है, ये इंडस्ट्री किस तरह से काम करती है, और उसके बाद इस कंपनी को एनालाइज करके लेट्स सी कि फ्यूचर में इसकी किस तरह की ग्रोथ दिख सकती है। बट सबसे पहले जानते हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई। तो देखो, ये प्रॉब्लम शुरू हुई थी दिसंबर की शुरुआत में, 2 या 3 दिसंबर के आसपास, जहां पर फ्लाइट्स धीरे धीरे डिले होना शुरू हुई थी। अगर आप इस रिपोर्ट की भी मानेंगे तो यहाँ पर 4 दिसंबर को लगभग 550 फ्लाइट्स के आसपास कैंसिल हुई थी। उसके बाद 1000 फ्लाइट्स और कैंसिल हुई 5 दिसंबर को, और 6, 7, 8 दिसंबर आते आते पूरी तरह से इंडिगो के ऑपरेशंस जो थे वो रुक चुके थे और 650 फ्लाइट्स और कैंसिल हुई। और अगर इसका टोटल देखें तो 8 दिसंबर तक इंडिगो की 4,500 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी थी और लगभग 5 लाख कस्टमर्स को ये इंपैक्ट कर रहा था। एंड दिस वाज कंसिडर्ड एज द ब्लैक फ्राइडे फॉर इंडियन एविएशन इंडस्ट्री। कैंसिलेशन और सीईओ के पब्लिक अपीयरेंस के बाद इंडिगो ने डिसाइड किया कि वो लोगों को रिफंड करके एक बड़ा सा काम करेंगे। तो अराउंड 1400 करोड़ रुपीस का रिफंड लोगों को इशू किया गया। रेवेन्यूज के अंदर लगभग 2000 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ, क्योंकि जो एडवांस बुकिंग्स थी उनको भी लोगों ने कैंसिल किया। और यही सब कुछ इंडिगो की इस क्वार्टर की अर्निंग्स के ऊपर भी इंपैक्ट करने वाला है। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर एनालिसिस ऑन दिस कंपनी, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है, एविएशन बिजनेस है, वो काम कैसे करता है और इंडिगो का जो मॉडल है वो किस तरह से काम कर रहा है। कैसे ये कंपनी आज इंडियन मार्केट के अंदर एक मार्केट लीडर है विद 62% ऑफ मार्केट शेयर। बाय द वे, दिस वीडियो इज बेसिकली द थर्ड पार्ट ऑफ आवर बिजनेस एनालिसिस सीरीज। पहले के 2 पार्ट जिसके अंदर हमने जोमैटो और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को डीपली एनालाइज किया है, वो सब भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। तो इफ यू हैवंट वॉच्ड दोस वीडियोस, मेक श्योर इस वीडियो को देखने के बाद आप उनको भी चेकआउट करें। बट अभी शुरू करते हैं विद द मेजर कॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्राइसिस। अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि ये जो एयरलाइन इंडस्ट्री है ये काम कैसे करती है। अब जब आप एक एयरलाइन ऑपरेट कर रहे हो, एयरलाइन बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी कॉस्ट क्या होती है? सबसे पहले तो होती है फ्यूल की। जब भी फ्लाइट ट्रैवल करती है उसको एक बहुत ही हाई क्वालिटी का फ्यूल चाहिए होता है, वो भी गैलन्स के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ गैलन्स के अंदर। दैट इज द मेजर कॉस्ट। उसके बाद आती है लेबर कॉस्ट। आपका जितना भी फ्लाइट अटेंडेंट है, फ्लाइट ऑन ग्राउंड स्टाफ है, इसी के साथ साथ आपके जो पायलट्स हैं, इन सबका एक बहुत बड़ा चंक आता है कॉस्ट का। तीसरा जो कॉस्ट आती है दैट इज फ्लाइट मेंटेनेंस। आपके जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं उनकी जो मेंटेनेंस है उसमें भी काफी अच्छा खासा पैसा लगता है, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स। एंड लास्टली, जब वो एयरक्राफ्ट कहीं पर पार्क्ड होता है, कहीं पर लेवर होता है, तो वो जो एयरपोर्ट होता है उसको भी उसे पैसा देना पड़ता है। दैट इज अनदर कॉस्ट विच इज देयर इन द एयरलाइन इंडस्ट्री। तो अब अगर आपको इसकी इकोनॉमिक्स को समझना है तो यहां पर एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज CASK, कॉल्ड कॉस्ट ऑफ अवेलेबल सीट किलोमीटर्स। तो मान लो कि एक एयरक्राफ्ट है A320 जिसके अंदर लगभग 180 सीट्स है, 180 पैसेंजर्स को बिठाने की जगह है, और वो ट्रैवल करने वाला है लोकेशन A टू लोकेशन B एंड द डिस्टेंस इज 1000 किलोमीटर्स। तो उसके अवेलेबल सीट किलोमीटर्स आ गए 180 इंटू 1000, यानी कि 1,80,000। अब उस एयरक्राफ्ट को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाने का जो खर्चा है इट्स अराउंड 7,65,000। तो कॉस्ट पर अवेलेबल सीट किलोमीटर आपके पास आ जाएगा 4.25 रुपए। मतलब एक सीट को आपको 1 किलोमीटर ट्रैवल कराने में लगभग 4 रुपए के आसपास का खर्चा आ रहा है। और अगर आपको इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाना है तो आपका जो RASK है, यानी कि रेवेन्यू पर अवेलेबल सीट किलोमीटर, उसको 4.25 से ज्यादा रखना पड़ेगा। और जितना ज्यादा ये गैप होगा उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा। अब अगर आपको ये समझ में आया तो लेट्स कम टू इंडिगो। समझते हैं कि ये कैसे काम करता है। देखो, इंडिगो बाकी एयरप्लेन से थोड़ा सा अलग है। ये काम करता है ऑन समथिंग कॉल्ड एज लीन मॉडल। अभी होता कैसे, इंडिगो ने क्या किया है कि इंडिगो ने अपनी सारी की सारी जो एयरक्राफ्ट है वो एक सिंगल फैमिली की रखी है। मेजॉरिटी इनके जो प्लेन्स है वो एयरबस से आते हैं। उससे होता ही है कि अलग अलग कंपनीज के अगर एयरप्लेन्स हो, अलग अलग मॉडल्स के हो, तो ट्रेनिंग का जो कॉस्ट होता है, स्टाफ ट्रेनिंग का कॉस्ट होता है, वो काफी बढ़ जाता है। बट अगर आपके पास एक ही तरह के प्लेन है, दैट बिकम्स relatively much easier and much cheaper to train your staff। और इंडिगो के पास एयरबस के लगभग 400 से ज्यादा प्लेन्स हैं। सेकेंडली, इंडिगो डोमेस्टिक फ्लाइट्स के अंदर ज्यादातर हॉट मील सर्व नहीं करता, और स्पेशली वो फ्री तो टिकट्स के साथ कभी नहीं होती। यू ऑलवेज हैव टू पे एक्स्ट्रा फॉर इट, दैट एक्चुअली इंक्रीजेस द रेवेन्यू एंड कट्स द कॉस्ट। इसी के साथ जो स्टाफ इंडिगो के अंदर काम करता है वो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से कई ज्यादा कम है। मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड आप देखेंगे इट इज अराउंड 20 to 22, और एयर इंडिया लगभग 36 पायलट्स को रखता है पर एयरक्राफ्ट, विच इज लाइक अ हाई बफर नंबर। बट ऑन द अदर हैंड, इंडिगो के पास लगभग 14 पायलट्स हैं
पर एयरक्राफ्ट विच इज क्रिटिकली लो अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। और वहीं दूसरी तरफ जितने एयरक्राफ्ट का फ्लीट इंडिगो के पास है उसका वो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करता है, मतलब जहां पर एवरेज एक प्लेन 10 से 11 घंटे फ्लाई करता है इंडस्ट्री के अंदर, वहीं इंडिगो के प्लेन्स 13 to 14 आवर्स फ्लाई करते हैं इन वन सिंगल डे। एंड लास्टली इंडिगो नाइट टाइम फ्लाइट को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है एज कंपेयर टू अदर एयरलाइंस, जिससे उन्हें बेनिफिट मिलता है चीपर एयरपोर्ट चार्जेस, लेस ट्रैफिक इन द एयर एंड हायर टर्न अराउंड्स। और इन्हीं सारे रीजंस की वजह से इंडिगो का जो CASK यानी कॉस्ट ऑफ अवेलेबल सीट किलोमीटर है, इट इज मच लोअर देन द अदर पीयर कंपनीज। अगर आप यहां पे डेटा देखेंगे तो CASK इंडिगो का है अराउंड 4.62 के आसपास, जून 2023 में 4.17 था, अब थोड़ा सा यहां पे बढ़ चुका है। बट इफ आई कंपेयर इट विथ सिमिलर लिस्टेड कंपनी तो आपको यहां दिखेगा कि इसका जो CASK है दैट इज अराउंड 6.35, मतलब इट इज ऑलमोस्ट 50% हायर देन द इंडिगो। और शायद यही वजह है कि इंडिगो चीपर टिकट्स आपको दे पाता है और इंडिया जो कि बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव मार्केट है वो इंडिगो को प्रेफर करता है। इसी वजह से इंडिगो का जो मार्केट शेयर है वो अराउंड 64% के आसपास है। इफ यू कंपेयर इट विद एयर इंडिया जिसका 28% है, अकाशा एयरलाइंस का लगभग 5% है, स्पाइस जेट का 3% और बाकी के जितने भी प्लेयर्स हैं उनका लगभग 2% मार्केट शेयर है। यानी कि दो कंपनीज एयर इंडिया और इंडिगो, ये दोनों कंपनीज मिलाकर इंडिया की 92% एविएशन इंडस्ट्री को कंट्रोल करती है। एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन कि बहुत सारे लोग इस क्राइसिस के अंदर इस डुओपोली को, और जो गवर्नमेंट है जो इस डुओपोली को रोक नहीं पाई, उन्हें ब्लेम कर रही है। खैर उसके बाद हम आगे वीडियो में करेंगे, बट अभी के लिए लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल्स ऑफ इंटरग्लोब एविएशंस। अगर आप यहां पे देखेंगे तो इंडिगो का जो रेवेन्यू है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। सेल्स ऑफ टिकट से 94% आता है, कार्गो सर्विस से 3% और इन फ्लाइट सेल्स जो कि ऑफ कोर्स काफी एक्सपेंसिव है उसमें, वहां से 3% के आसपास आता है। अगर आप इसके बुक्स को थोड़ा एनालाइज करें, द प्राइसेस हैज फॉलन डाउन फ्रॉम अराउंड 6,000 रुपीज टू ऑफ कोर्स 4,600 के आसपास। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो हमारे सेल्स एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो कंटिन्यूसली बढ़ा है। मतलब पिछले 3 सालों के आप देखें 558 करोड़ से 6,000 करोड़, 16,000 करोड़, 18,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे आया है। एंड ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द करंट डेटा जो हमारे क्राइसिस के बाद आया है, ये मार्च 2025 तक का डेटा है। इस क्वार्टर का क्या इंपैक्ट आता है वो हमें आगे आने वाले में पता चलेगा, बट साथ ही साथ बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए तो लगभग 2,000 करोड़ का रेवेन्यू तो यहाँ पर इंपैक्ट होगा। एक और चीज आपको देखने मिलेगी कि यहाँ पर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, आपके ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज हुए, लेकिन आपका जो नेट प्रॉफिट है ये यहाँ पर डिक्रीज हुआ। एंड दैट एक्चुअली इंपैक्टेड द EPS यानी अर्निंग्स पर शेयर। एंड बिकॉज ऑफ दिस मोनोपोली यहाँ पे आप देखेंगे कि इंटरग्लोब एविएशन की जो पीयर कंपनीज है, स्पाइस जेट है, फ्लाई SSB एविएशंस है, ग्लोबल वेक्ट्रा है, इसके कंपैरिजन में ये कंपनी काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड है। मतलब 37 का पी लेके चल रहा था, अभी इट हैज फॉलन डाउन टू 31 आफ्टर द प्राइस करेक्शन, बट स्टिल इसके वैल्यूएशन थोड़े ज्यादा है कंपेयर टू इट्स पीयर कंपनीज। सो और इसको जस्टिफाई करने के लिए मोनोपोली पार्ट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन। अब अगर कुछ प्रोज और कॉन्स की बात करें तो कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट्स, अराउंड 53% कैगर उन्होंने डिलीवर किया है पिछले 5 सालों के अंदर, और उसकी जो मीडियम जो एवरेज सेल्स है वो भी 23% से ग्रो हुई है पिछले 10 सालों के अंदर अंदर। बट प्रॉब्लम ये आती है कि उसका PB रेशियो अराउंड 22 है, मतलब इट्स ट्रेडिंग 22 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू। इसकी जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, इसका जो डेट काफी हाई है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा चैलेंजिंग है। एंड लास्टली प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग 1.96% से कम की है पिछले क्वार्टर में, विच इज लाइक अ स्मॉल नेगेटिव हिंट इन द मार्केट। एंड लास्टली इस क्राइसिस के बीच में एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कि फंडामेंटल बेस्ड है और इसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं कर रहे हैं, एंड दैट इज द फॉरेक्स एक्सपोजर ऑफ इंडिगो। अब देखो इंडिगो की जो टोटल एक्सपेंसेस है उसमें से 60% से ज्यादा, चाहे वो फ्यूल के हों या मेंटेनेंस के हों या ले ओवर वगैरह के हों, वो होते हैं डॉलर के अंदर डिनोमिनेटेड। एंड डॉलर की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली अप्रिशिएट हो रही है, रुपी उसके सामने कंटिन्यूसली गिरता जा रहा है। एंड इंडिगो की जो डॉलर एक्सपोजर है दैट इज अराउंड $9 बिलियन, मतलब कि 7,500 करोड़ के आसपास। मतलब अगर डॉलर के मुकाबले रुपया 1 रुपए भी डिप्रिशिएट होता है तो वो लगभग 900 करोड़ रुपए का लॉस देता है टू इंडिगो डायरेक्टली। तो अब जब ये पूरा बिजनेस मॉडल और इंडिगो के फंडामेंटल्स को हम समझ चुके हैं तो अब देखते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया इंडियन एविएशन का मार्केट लीडर कुछ ही घंटों के अंदर और कुछ ही दिनों के अंदर पूरी तरह से ठप हो गया। अब देखो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एक फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन FDTL के नॉर्म्स जो है, कुछ रूल्स हैं वो बनाए थे ताकि जो पायलट्स का जो फटीग है उसको कॉम्बैट किया जा सके, ताकि बहुत ज़्यादा थके हुए ना हो, फ्लाइट की और पैसेंजर की सेफ्टी को इंश्योर किया जा सके, क्योंकि हम रिसेंटली एयर इंडिया वाला जो हादसा है वो कोई भूला नहीं है। तो ये FDTL नॉर्म्स आखिर थे क्या, इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अब एविएशन मिनिस्टर ने कहा कि जो वीकली रेस्टिंग पीरियड है वो 36 आवर्स की जगह जो पायलट्स को मिलता है अब वो 48 आवर्स का मिलेगा। मतलब एक पायलट जो 36 घंटे का रेस्ट लेता था पहले, अब उसको 48 आवर्स का रेस्ट करना कंपलसरी बना दिया था अकॉर्डिंग टू द न्यू FDTL। सेकेंडली नाइट विंडो विच इज यूजुअली रात को 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक,
उसको 1 घंटा और बढ़ा दिया गया, इस विंडो को बढ़ा दिया गया। मतलब अब रात को 12 से सुबह 6 बजे तक इज कंसिडर्ड एज द नाइट टाइम और नाइट ऑपरेटिंग विंडो। और तीसरा, ये नाइट का ड्यूरेशन ही नहीं बढ़ाया बल्कि जो नाइट लैंडिंग्स है उसको भी लिमिट कर दिया फ्रॉम 6 लैंडिंग्स पर रूस्टर टू 2 लैंडिंग्स पर रूस्टर। मतलब एक पायलट जो अपने हफ्ते के एक रूस्टर एक शेड्यूल के अंदर 6 लैंडिंग कर सकता था, अब वो सिर्फ 2 ही कर पाएगा। एंड दैट इज कंसिडर्ड एज अ 66% रिडक्शन in the pilot utility for overnight operations. And last but not the least, consecutive night duties, जो एक के बाद एक जो नाइट ड्यूटीज होती थी उसको रिड्यूस कर दिया गया। मतलब एक पायलट और एक क्रू मेंबर लगातार सिर्फ 2 रात तक ही काम कर सकता है, नॉट मोर देन दैट। और इन नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था इन जनवरी 2024 और लगभग 18 महीने की डेडलाइन दी थी सारी एयरलाइंस को कि आप इन नॉर्म्स को अब फॉलो करने वाले हैं। ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन डेडलाइन थी 1 जून 2025 और एयरलाइन से यह भी कहा गया कि अगर आप इसको पूरी तरह से एक बार में इंप्लीमेंट नहीं कर सकते क्योंकि आपका हो सकता है बिजनेस मॉडल पूरा चेंज हो जाए, आप इसको पार्ट के अंदर भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब आपको तो पता ही है कि इंडिगो है लीन मॉडल को फॉलो करने वाला, कम से कम उसने स्टाफ रख रखा है, कम से कम उसने पायलट्स रख रखे हैं ताकि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज वो कर सके या मैक्सिमम निचोड़ सके उसे। पर अगर इन नॉर्म्स को फॉलो किया जाता तो द एयरलाइन वुड हैव लॉस्ट 60,000 मैन आवर्स इन 1 वीक और उस गैप को फिल करने के लिए उन्हें 800 से 1000 नए पायलट्स को रिक्रूट करना पड़ता, एंड दैट टू ऑन एन इंस्टेंट बेसिस। अब ऑफ कोर्स उनको 18 महीने का टाइम मिला था बट इतने में ये नहीं कर पाए और रिजल्ट क्या हुआ? फेस्टिव सीजन आया, शादियों का सीजन आया, एक के बाद एक बुकिंग्स हुई। इन सब नॉर्म्स के ना फॉलो होने के बावजूद भी इंडिगो ने अपनी एक्स्ट्रा फ्लाइट्स चलाई और इन सब की वजह से आगे ये प्रॉब्लम बढ़ती गई एंड इट अल्टीमेटली लेड टू द क्रैश ऑफ द एंटायर सिस्टम। अब ये सारी प्रॉब्लम और उसकी रीजंस हमने पढ़ लिए, अब देखते हैं कि इंडिगो का फ्यूचर किस तरह का दिखता है। अब ऑफ कोर्स इस न्यूज़ की वजह से इंडिगो का शेयर काफी ज्यादा करेक्ट हुआ है, ऑलमोस्ट 16 से 18% का करेक्शन आया है फ्रॉम द टॉप। बट इज दिस अपॉर्चुनिटी टू बाय मोर या फिर आपको इंडिगो से एग्जिट करना चाहिए? लेट्स ट्राई टू एनालाइज दैट। बट अगर आप कंपनी के कॉन कॉल सुनते हो तो उनके पास बहुत बड़े बड़े प्लान्स है फॉर द इंडिगो। अब इंडिगो को उन्होंने इंडिया के अंदर तो लीडर बनाए ही है बट दे आर ऑल्सो प्लानिंग कि इसे ग्लोबल लेवल के ऊपर वन ऑफ द बिगेस्ट एयरलाइंस इन द वर्ल्ड बना दें। रिसेंटली इन्होंने 500 नए एयरप्लेन्स का ऑर्डर दिया है टू एयरबस एंड दे आर प्लानिंग कि इसे 1000 एयरप्लेन्स और बढ़ा दें बाय द एंड ऑफ 2038। अब ऑफ कोर्स शॉर्ट टर्म के अंदर तो ये जो सेंटिमेंट्स चेंज हुए लोगों के और जो गुस्सा है कुछ लोगों का और ये जो क्राइसिस आया है उसकी वजह से प्राइस के ऊपर इंपैक्ट हुआ है, बट लॉन्ग टर्म के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा नेगेटिव रिव्यूज एक्सपर्ट्स के नहीं आ रहे हैं ऑन दिस पर्टिकुलर कंपनी। अगर आप एक रिपोर्ट देखें फ्रॉम ICRA जो कि मूडीज का ही एफिलिएट है, 10 तारीख को ये रिपोर्ट आई थी, उन्होंने अभी भी इसको डिग्रेड नहीं किया, इट इज स्टिल स्टेबल एट ऑल इट्स रेटिंग्स। बट इसके बावजूद भी जो बिगेस्ट चैलेंज इसके ऊपर आ रहा है कि ये जो नए नॉर्म्स आए हैं उसकी वजह से इंडिगो का जो पूरा बिजनेस है, अपने आप में बिजनेस स्ट्रक्चर है, वो चैलेंज हो रहा है। लीन मॉडल को वो थोड़ा सा फैट मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नमेंट खुद कर रही है और भले ही डेडलाइन एक्सटेंड कर दी है स्पेशली फॉर इंडिगो, अगर इंडिगो इस चीज को फॉलो करता है और इसका जो यूएसपी है, इसका लो CASK, वो भी इसके ऊपर इंपैक्ट हो सकता है। और सेकेंडली जहां पर इंडियन रूपी कंपेयर टू डॉलर कंटिन्यूसली डिप्रिशिएट हो रहा है, वहां पर इंडिगो की प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा इंपैक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ द फॉरेक्स लॉसेस। सो ये कुछ डेटा पॉइंट्स थे आपके लिए और इस पूरे इंडिगो क्राइसिस के ऊपर एक थोड़ा सा अलग व्यू आपको देने की कोशिश की है। और जाने से पहले अगर आपने हमारे पहले के 2 बिजनेस केस स्टडीज नहीं देखे तो वो भी आप इन्हें यहाँ पर देख सकते हैं। जोमेटो का भी है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी है, वेरी डिटेल स्टडी, यू विल लव इट। और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग विद अपसर्च।